जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे के लिए दवा दूंगी, जो कि बीमार है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कल से ही उसे कोल्ड हो गया था, बुखार भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया था मैं दवाएं घर पे ही रखती हूँ, तो सबसे पहले मैं दूंगी उसके लिए दवा, उसके बाद में जो करना है वो बाद में करूँगी। आप देखिए। लो, मुंह खोलो जल्दी से। हाँ इतना बड़ा, इतना बड़ा खोलेगी मेरी कबूतरी ले। पापा से रख गए। रुक जा बेटी 1 मिनट। पानी ले लो, पानी। ये इसको सर्दी जब भी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये ऐसे ही परेशान होता है। कई दिनों में तो जाके ठीक होता है, भाप लगानी पड़ती है, बिना भाप के तो ये ठीक भी नहीं होता है। इसकी सर्दी ऐसी रहती है, सांसें चलती हैं इसके ऊपर ऊपर। पता ना कैसा बीमार होता है ये भी। उसके बाद मैं लूंगी गर्म पानी। ये मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसी में डाल लिया है थोड़ा सा डिटॉल। डिटॉल मैंने इसलिए डाला है इस पानी में, जैसे कोई कट वगैरह लग जाए तो इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कभी कभी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं लगता है, लग जाता है कट, तो इन्फेक्शन की वजह से मैं इसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल लेती हूँ पानी में। और पानी भी थोड़ा गुनगुना ही लिया है मैंने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने पति को हीरो। आज हीरो बनाऊंगी, क्योंकि ये देखो इनके बाल कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं आज इनके ये बाल बनाऊंगी। बालों में ऐसा है, थोड़े रहते हैं तो परेशानी होती है, क्योंकि नहवाना भी, पानी भी उस तरीके से मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। इनकी नली पड़ी हुई है तो बड़े हिसाब से नहवाना पड़ता है मुझको। तो इनकी थोड़ी बाल तो मैं कम ही बढ़ने देती हूँ, जब भी बढ़ते हैं तो मैं इनके बाल जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। तो आज मैं इनके बनाऊंगी बाल। उसके लिए मैं एक कपड़ा भी यूज़ करती हूँ इनके लिए, जिससे कि कोई इनके बाल वगैरह हैं इसमें न जाए, ट्यूब वगैरह में। तो मैं इन्हें एक कपड़े से ढक लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे कोई परेशानी, कोई इसमें वो ना हो, बाल वगैरह ना फंसे। जब से इनके नाक में ट्यूब पड़ी है तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है अब तो। पहले इतनी नहीं थी, तो अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनके हाथ अब ना बहुत ज़्यादा बांधने पड़ते हैं। मैं जब भी इनके बाल बनाती हूँ तो रेजर का ही यूज़ करती हूँ मैं तो। मेरे पास ट्रिमर नहीं है, मंगाऊंगी वैसे। तो मैं तो रेजर से ही बना देती हूँ इनके बाल जब भी बनाती हूँ, थोड़ा सा गीला करके रेजर से ही बनाती हूँ। हाँ, अब बाल बनवा रहे हैं। बाल, अब आप देखना मैं कैसे बनाती हूँ इनके बालों को। हेलो, गंजी गंजी आज तो बाल बनवा रही है। इन्हें भी आराम मिलता है जब मैं इनके बाल बनाती हूँ, क्योंकि खुजली वगैरह, वैसे तो मैं इनकी सफाई रखती हूँ, देखो कुछ भी नहीं है इनके। जब भी ये अस्पताल से आते हैं ना तो पूरी लेयर सी बनी हुई आती है। अभी ये अस्पताल जाएंगे 1-2 दिन में। इनकी ये जो नाक वाली ट्यूब है ये निकलेगी, इनके पेट में ही रहती है। और ये तो इमरजेंसी में पड़वानी पड़ी है हमारे लिए। नाक में ही रहती है वैसे तो इनके तो, सॉरी पेट में रहती है। अब इन्हें बहुत ज्यादा बांधना पड़ रहा है, देखभाल हो गई है इनकी बहुत ज्यादा। पहले ये काम मैंने किए भी नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। अब देखो सब कुछ करती हूँ मैं, मुझे बाल वगैरह सब आ गया बनाना इनके। इन्हें तो पर कुछ पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जब ये ठीक हो जाएंगे मैं इन्हें बताऊंगी कि मैंने ये सब भी किया था। इन्हें तो एहसास ही नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इनकी इसी चीज से होती है कि ये मेरे सामने है और मुझे पहचानते तक नहीं है, ना पता ही नहीं है कि ये कौन है क्या है, जो हर समय मेरे पास रहती है। बस इतना है कि हाँ, इन्हें
थोड़ी ऐसी पहचान हो गई है जैसे एक बच्चे को हो जाती है ना माँ की, जैसे वो उसके आसपास ज्यादा रहती है तो बच्चे को उसी इंसान की ज्यादा पहचान हो जाती है और वो उसी को ज्यादा रहता है। और मैं भी इनके ज्यादातर पास ही रहती हूँ तो इनको भी मेरी थोड़ी सी वैसे पहचान हो गई है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये कौन है, मेरी बीवी है क्या है। ऐसे इनको कोई भी पहचान नहीं है अभी भी। हाँ, मजेवाले हैं शांत। ऐसे बनवा रहे हैं, ये देखो सो गए आराम से, बाल बनवाते हुए सो रहे हैं मजे से। सो रहे हो? सोई छोई आ गई। आराम से सोए जा रहे हैं। अभी बनाती हूँ, बस थोड़ी सी देर लगेगी। अब तो मुझे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है बाल बनाने की। नाई समझ लो, मैं इनकी नाई हूँ। और क्या कहूँ बस खुद को, सब कुछ मैं ही हूँ अब इनकी। हेलो। देखो ये यहाँ इनके चोट थी, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आइस तक इनकी ये चोट थी। मैं भी आपको पास से दिखाऊंगी, वहां से आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो अभी मैं थोड़े बाल बना लूं जब आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ ये चोट थी तो मुझे भी थोड़े सावधानी से ही काम करना पड़ता है। आराम से बनवा रहे हैं, बैठे बैठे सो रहे हैं, वरना तो इनके हाथ पैर बंद ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं। आज इनको भी आ रहा है मजा बाल बनवाने में। हाँ, वो बाल बनवा रहे हैं, गंजी एरिया। इनके बाल बढ़ जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा और अजीब से दिखाई देने लगते हैं। बहुत ज्यादा कमजोर से, कमजोर तो खैर हो ही रहे हैं, और भी ज्यादा कमजोर से लगने लगते हैं ये बाल नहीं बनाती हूँ तो मैं। अभी डॉक्टर के यहाँ पे जाएंगे। डॉक्टर के घर से जब भी ये आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा गंदे से लगते हैं। ये वहां से आते भी हैं गंदे, लगते ही नहीं है गंदे, आते भी है वहां से, क्योंकि वहां कोई नहलाता धुलाता तो नहीं है। अब पता नहीं वहां कितने दिन लगेंगे, क्योंकि ये पड़ती है ना पेट में नली। अब छेद भी 2-3 दिन हो गए हैं, तो एंटीबायोटिक चलते हैं इनके वहां पे। जब ये ट्यूब बदली जाती है, तो अभी बदली थी इस बार ये, अब ये तो मजबूरी में बस ऐसा कर दिया इन्होंने। तो ये बदलेगी इनकी, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक चलेंगे इनके, हो सकता है एडमिट ही करेंगे इनको कुछ दिन के लिए। एक नया कारनामा करके रख लेते हैं। परेशानी, खुद के लिए परेशानी, घर वालों के लिए भी परेशानी। फर्स्ट टाइम जब इनके पेट में ट्यूब पड़ी थी तो ये बैक में गए थे काफी, इम्प्रूवमेंट की जगह और ज्यादा बैक में चले गए थे। अब बैक में जाते हैं तो आपको पता है कितनी वो लगती है कि इससे तो पहले ही ये ठीक थे, पर डॉक्टर ने बोला था कि पेट की ट्यूब ज्यादा सही रहती है, इस वजह से पढ़वाई थी। अब वो ये है कि डॉक्टर के सामने हम क्या जाने, डॉक्टर ही ज्यादा जानते हैं ना, हम उनसे कुछ कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से ही होता है, कि जो भी है डॉक्टर के हाथ में होता है, हम तो कुछ नहीं है, बस हमें तो जैसे बता दिया जाता है वैसे करते रहते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी सी रह गई है बस, अभी बनाती हूँ मैं अपने को हीरो बना दूंगी अभी। मैं हीरो बोलती हूँ तो दीदी हंसती हैं मुझसे, ये कहती है सरिता तुम दीदी हीरो बोलती हो इनके लिए। तो मैं पहले भी इन्हें हीरो ही बोलती थी, अब भी हीरो ही बोलती हूँ मैं इनके लिए। मैंने कहा ये मेरे तो हीरो थे और हीरो ही रहेंगे हमेशा। अभी बीमार हैं, ठीक भी हो जाएंगे, थोड़ा समय लग रहा है, भगवान जी भी थोड़ी देरी लगा रहे हैं इनको ठीक करने में, पर ठीक जरूर करेंगे बस। सुननी पड़ेगी भगवान जी को, जब इतने बहन भाइयों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, तो भगवान जी को तो सुननी पड़ेगी ना। भगवान जी भी मजबूर हो जाएंगे। तो दुआओं में बहुत ताकत होती है, इसीलिए बस मेरे हस्बैंड के ऊपर तो बहुत बहन भाइयों की दुआएं हैं, बहुत बहन भाइयों का आशीर्वाद है। इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं तो वहाँ पे भी बहुत बहन भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दुआएं भी करते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। मेरी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। तो
बस ये है कि बहुत बहन भाइयों का आशीर्वाद है मेरे हस्बैंड के ऊपर। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट भी है पहले से काफ़ी इनकी बॉडी में। तो जब इम्प्रूवमेंट आया, इतना हुआ है, इतने हुए, पहले तो कुछ भी नहीं था, ना हाथ चलते थे ना इनके पैर चलते थे, कुछ भी नहीं था शुरू में। सबसे पहले तो इन्होंने 1 महीने में जाके कहीं आंखें खोली थी, 1 महीने में। तो जब इन्होंने आंखें खोली थी तो मुझे ऐसे लगा था जैसे ये मुझे पहचान लेंगे, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन मेरे सामने खड़ा है, कौन। बस अब क्या कहूँ मैं आपसे, कुछ बोल नहीं सकती। मैंने बना दिया देखो ही इनको हीरो, चमका दिया है बिल्कुल, दाढ़ी बहुत साफ कर दिया, कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा वो गए, गंजी हो गई है ना, बिल्कुल चिकना कर दिया आज मैंने इनको। कहा तो ये मुझे बिल्कुल भी गंजे, ये दाढ़ी मूछ वाले पसंद थे मुझको। मैं कभी भी इनकी ऐसे साफ नहीं करवाती थी, बोलती थी साफ मत करवाना। इन्होंने एक बार शादी के बाद में साफ करवाया था, उसके बाद मैंने ना अभी तक ऐसे चिकनू नहीं होने दिया, क्योंकि दाढ़ी मूछ में ही अच्छे लगते हैं, हल्की हल्की होनी चाहिए। अब मैंने ना खुद ही कर देती हूँ, मजबूरी है बस। देखो मैंने तो उनकी जो सेविंग वगैरह की है, वो मुझे खाने के लिए तैयार है, मुंह खोल के खाएंगे, है ना। चलो अब नहाएंगे, ठीक है, बालों में हो गए हो पूरे गंदे। जय श्री कृष्णा। और धन्यवाद आप सभी का, और सपोर्ट करना प्लीज बहन को ज्यादा से ज्यादा।